औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कोविड-19 की वजह से जो हम घरों में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने वेकेशंस अनाउंस कर दी हैं, इसकी वजह से हमें ऑनलाइन आना पड़ा है। जब ऑफलाइन क्लासेस थी तो उस वक़्त हमने दो चैप्टर जो हैं वो पढ़ लिए थे, चैप्टर नंबर 4 और 5। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग और चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस जो है चैप्टर नंबर 6 जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट काउंटिंग टेक्निक्स। हमने डिस्कस किया था कि कॉस्टिंग टेक्निक्स जो है वो दो किस्म की होती हैं, एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं और दूसरी मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें हम या मैनेजमेंट जो है पहले से स्टैंडर्ड्स जो है वो या बेंचमार्क जो है वो डिसाइड करती है और फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। और ये नॉर्मली उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है जिसमें प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर मिल है। तो कास्ट कंट्रोल करने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एक बाल पॉइंट बनाने वाली कंपनी है, तो बाल पॉइंट बनाने वाली कंपनी एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क डिसाइड करेगी कि हमारी बाल पॉइंट की कॉस्ट जो है ये इतनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि 4 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए हमारी, इसमें मटेरियल इतना होगा, लेबर इतनी होगी और एफओएच जो है वो इतना होगा। और उस बाल पॉइंट को बनाने के ऊपर इतना मटेरियल लगेगा, उसकी क्वांटिटी का भी डिसाइड किया जाएगा, लेबर आवर्स का भी डिसाइड किया जाएगा। और फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा साल के बाद। पूरा साल प्रोडक्शन होती रहेगी। जनवरी 1 को हम डिसाइड कर देंगे कि इस बाल पॉइंट को बनाने पे मटेरियल इतना, कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और इस पे इतना मटेरियल लगना चाहिए, लेबर की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और इस पे लेबर आवर्स इतने लगने चाहिए, एफओएच की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। और फिर इसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। जिस तरह आपने मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में क्या होता था, हम गोल सेट करते थे और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करते थे।
सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हम पहले स्टैंडर्ड्स रखेंगे और फिर उसको एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलें देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज टू कंट्रोल कास्ट। इसमें भी बुनियादी मकसद क्या होता है कि हम कास्ट को कंट्रोल कर सकें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, फाइंड्स द रीजंस फॉर द वेरिएंस। अगर कोई फ़र्क आया है, हमने सपोज स्टैंडर्ड रखा था कि 4 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए लेकिन कॉस्ट 5 रुपये आ जाती है, तो उस वेरिएंस की वजह क्या है, और अगर कम आती है तो फिर उसकी वजह क्या है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेविएशंस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव इट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं और फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वेरिएशन आती है तो फिर उसकी रीजंस ढूंढते हैं ताकि उसको नेक्स्ट कंट्रोल किया जा सके। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस है। इस चैप्टर में जो हम करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच causes of variation between expected performance and actual performance are investigated and analyzed. स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क्स और नॉर्म्स फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। एस्टिमेट में हम अंदाज़ा लगाते हैं और स्टैंडर्ड में हम चाहते हैं मस्ट भी कि ये अचीव होना ज़रूरी है। कि जिस तरह अगर आर्मी के अंदर सिलेक्शन है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है, स्टैंडर्ड का तयन किया जाता है कि कम से कम इतनी हाइट होना ज़रूरी है, और उसके साथ फिर एक्चुअल कंपेयर करते हैं। इन मैनेजरियल अकाउंटिंग 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड। एक प्राइस स्टैंडर्ड्स रखा जाता है और क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। हमने प्राइस को भी पहले तय कर लेते हैं और क्वांटिटी को भी तय कर लेते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि एक बाल पॉइंट है, तो हम इसमें अज्यूम करते हैं शुरू में कि हमें इस स्टैंडर्ड को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है कि हमारे बाल पॉइंट के ऊपर प्राइस जो है मटेरियल की इतनी आनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और एफओएच इतना आना चाहिए, और उस बाल पॉइंट को बनाने पे मटेरियल इतना लगना चाहिए और लेबर आवर्स इतने लगने चाहिए और एफओएच जो है वो इतनी एफ आनी चाहिए। तो 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। एक प्राइस स्टैंडर्ड्स कीमत के मतलब होगा और दूसरा क्वांटिटी के बारे में होगा, एफिशिएंसी के बारे में होगा। Standard costing and variance analysis. There are 3 elements of cost and standards are set. There are 3 elements of cost and
स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एस। जिस तरह आप जानते हैं कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो हम स्टैंडर्ड भी सेट करेंगे 3 किस्म के, सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स, सेटिंग डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स एंड सेटिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्टैंडर्ड्स। जो कि हमने 3 किस्म की कास्ट को कंट्रोल करना है, मटेरियल को कंट्रोल करना है, लेबर को कंट्रोल करना है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को जो है वो कंट्रोल करना है। फिक्स कास्ट तो आनी होती है, तो वेरिएबल कास्ट को हमने कंट्रोल करना है। जिस तरह के हमने वेरिएबल कॉस्टिंग पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फिक्स कास्ट तो रिमेन सेम रहती है, तो कंट्रोल किसको करना होता है? वेरिएबल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, तो इनको कैसे कंट्रोल करना है? और एफओएच की जब बात होगी तो उसमें से वेरिएबल पोर्शन जो होगा उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो हम पहले से तय कर लेते हैं, इस बाल पॉइंट के बनाने के ऊपर हम सेट कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना लेते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए मटेरियल कॉस्ट, इससे ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आना चाहिए। और अगर आता है साल के एंड पे तो उसकी वजह ढूंढनी है। आया ये जो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, आया ये हमारे कंट्रोल में थी या कंट्रोल से बियॉन्ड थी? कंट्रोल से बियॉन्ड ये है कि मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो फैक्ट्री के अंदर वेस्टेज ज़्यादा हुई है तो इसलिए जो मैनेजमेंट होगी वो जवाबदेह होगी। जो 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 मैनेजमेंट से हमारा जो सुपरवाइज़र होगा, जो मटेरियल को कंट्रोल करने वाले हैं, वो लोग जो हैं आंसरेबल होंगे। अब अगर तो प्राइस की फ्लैक्चुएशन है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? और अगर क्वांटिटी ज़्यादा लग गई है कि हमने ये तय किया था कि इस बाल पॉइंट के ऊपर इतने जो है वो ग्राम जो है या पाउंड्स जो है या जितना भी उसका वज़न है वो हमने तय किया हुआ है कि इस पर इतनी जो मकदार है वो हमने लगानी है, क्वांटिटी लगानी है, उससे ज़्यादा या कम हुई है तो फिर उसमें सुपरवाइज़र जो होगा वो जिम्मेदार होगा। तो अब बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स में हम स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट का तयन करेंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट्स। फाइनल डिलीवर कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हम पहले से तय कर लेते हैं कि जो मटेरियल लगेगा उसकी फाइनल कॉस्ट कितनी होगी, और समराइज इन ए बिल ऑफ मटेरियल। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसके बारे में भी हम जो है वो पहले से तय कर लेंगे कि इस पे जो पर यूनिट के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सेटिंग डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स में क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स, एक घंटा जो है वो लेबर काम करती है तो उस सूरत में often a single rate is used that reflects the mix of wage earned और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट्स, उस पर रेट कितना दिया जाएगा। यानी एक बाल पॉइंट बनाने पे हम लेबर को क्या पे करेंगे और उसको बनाने पे टाइम कितना लगाएगी लेबर, जिसमें यूज़ अ टाइम एंड मोशन स्टडी ऑफ ईच लेबर ऑपरेशंस। इसके बारे में हम स्टैंडर्ड जो है वो सेट करेंगे। सेम इसी तरह जब हम बात करेंगे सेटिंग द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवर स्टैंडर्ड में, तो उसमें भी प्राइस स्टैंडर्ड्स और क्वांटिटी स्टैंडर्ड जो हैं ये दो चीज़ें जो हैं हम करेंगे। तो तीनों एलिमेंट्स के अंदर अगर देखें तो हमने प्राइस स्टैंडर्ड्स और क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो डिसाइड करना है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमारे सामने है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट माइट लुक लाइक दिस। मसलन इसमें हम स्टैंडर्ड की बात करें कुछ इस तरह से है
कि इनपुट्स की बात करें, तीनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आवर्स की बात करें और स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होगी। मसलन इस बाल पेन के बनाने के ऊपर जो क्वांटिटी है 3 पाउंड जो है वो उसकी क्वांटिटी लगेगी, वज़न लगेगा, और 4 रुपये पर पाउंड के हिसाब से जो है वो उसकी कॉस्ट है। तो हमने पहले से तय कर लिया है कि उस चीज़ को बनाने के ऊपर हमारा जो मटेरियल कितना लगेगा क्वांटिटी के हिसाब से और उसकी प्राइस पर के हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो इस हिसाब से 12 रुपये है। तो ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है पर यूनिट की हमने। और डायरेक्ट लेबर क्या है कि उस चीज़ को बनाने के ऊपर 2.5 आवर्स लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और एक लेबर आवर को हम 14 देते हैं तो टोटल 35 रुपीज़ हमारी उस पर लेबर कॉस्ट आएगी। और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या है कि 2.5 आवर यानी 100% लेबर आवर्स हैं तो उतनी ही हमारी जो है वो आवर्स लगेंगे। तो उसकी कॉस्ट पर लेबर, अगर 1 घंटा लेबर काम करती है तो उसके ऊपर जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी, वेरिएबल ओवरहेड वो 3 है तो टोटल 7.5। तो ओवरऑल जो है वो 54.5 में वो जो चीज़ हमें जो है वो हर हाल में हमारी जो चीज़ है हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि इतनी आनी चाहिए उस चीज़ को प्रोड्यूस करने पे कास्ट। और फिर बाद में हम जाके इसको देखेंगे कि आया वो कास्ट उतनी आई है कि नहीं है। मसलन हमने ये सपोज किया था कि उसको बनाने पे 3 पाउंड जो है उसकी क्वांटिटी लगेगी और 4 पे है, लेकिन ये हो सकता है कि उस पर ये 3 की बजाय 3.5 लग जाए और दूसरी तरफ जो है वो कीमत जो है वो 4 की बजाय 4.5 हो जाए। इसी तरह उस चीज़ को बनाने पे जो डायरेक्ट लेबर है वो कितने घंटे में उसे एक चीज़ बनानी चाहिए और उस पर इतनी लेबर आनी ज़ाहिर है, अगर घंटे ज़्यादा होंगे तो इससे कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमने पहले से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो तय कर लेता है स्टैंडर्ड। अगर ये ना रखें तो फिर कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। फिर हम इसकी एक्चुअल साल के बाद देखेंगे या महीने के बाद क्वार्टरली या हाफ ईयरली चेक करेंगे एक्चुअल आया कितनी कॉस्ट आई है। तो वो अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। इस चीज़ को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट, यूजिंग स्टैंडर्ड्स इन फ्लेक्सिबल बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द एक्टिविटी एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस become more useful by breaking them down into price and quantity variance. नेक्स्ट है इसके अंदर अ जनरल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस। हमने इस वेरिएंस को एनालिसिस करना है, यानी स्टैंडर्ड जो हमने मेंटेन किया है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हमने जो है वो कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें एक जर्नल मॉडल ऑफ वेरिएंस एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।